नमस्कार, मैं प्रवीण मालव ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के आज के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं गेस्ट डॉक्टर सचिन भार्गव। मीन्स यदि मैं उनको एंजल भी कहूँ तो थोड़ा-सा कम ही रहेगा क्योंकि इतने सारे काम वो पैरेलल में कर रहे हैं। खुद डॉक्टर हैं, करीब 17-18 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। 24/7 हमेशा अपने पेशेंट्स की इतनी केयर करते हैं कि बहुत मुश्किल ही मैंने देखा है किसी का इतना केयरिंग नेचर। साथ में बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के स्कूल हैं, उनके साथ टाई अप है, उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं, उनको जो भी सजेशंस हैं, प्रिस्क्रिप्शन हैं, नॉमिनल वो प्रोवाइड कराते हैं। सो डॉक्टर सचिन भार्गव जो है इतने सारे काम कर रहे हैं कि सोच के मुश्किल लगता है कि कैसे एक इंसान अपनी इतनी हेक्टिक लाइफ होते हुए भी इतना सब कुछ एक साथ मैनेज कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर सचिन भार्गव। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। तो डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताएं, आपका मतलब कैसा, आप डॉक्टर हैं तो कैसा आपका डेली रूटीन रहता है, क्या प्रोफेशन, तो अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और वैशाली गाजियाबाद में पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा क्लिनिक है। उसके अलावा आसपास के कुछ हॉस्पिटल्स में भी एडमिशन्स के लिए विजिट करता हूँ और प्रोफेशनली तो ये ही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि पिछले 18 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह मैं देखूं तो मतलब ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की लाइफ तो काफी ग्लैमरस है। क्लिनिक में आओ, प्रेस्क्राइब करो और लाइन लगी पड़ी रहती है पेशेंट की। तो क्या है, मीन्स वाकई ये ग्लैमरस जॉब है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी सारे चैलेंजेस हैं? उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हर प्रोफेशन के जैसे अपने चैलेंजेस होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन के भी हैं। समय का एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर रहता है क्योंकि जो भी पेशेंट्स जुड़े होते हैं वो अपनी किसी भी इमरजेंसी में या क्राइसिस में चाहते हैं कि उनका डॉक्टर अवेलेबल हो। तो इस वजह से 24/7 हम लोगों को अपनी कनेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होती है और वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर डॉक्टर्स के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए, हमारे लिए हो जाता है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज हमारी मेडिकल प्रोफेशन में है। उसके अलावा हार्ड वर्क, तो बाकी जो सब चीजें हैं वो तो मैक्सिमम प्रोफेशंस में अ, सभी लोग फेस करते ही हैं। हम्म। डॉक्टर साहब, जनरली मतलब मैंने देखा है कि जो इंजीनियर्स हैं या मैनेजमेंट लाइन के लोग हैं, उनके कंपैरिजन में डॉक्टर्स का एजुकेशन वाला पार्ट काफी ज्यादा रहता है। मीन्स आई थिंक डॉक्टर बनते बनते एज जो है जनरली इंजीनियर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाती है डॉक्टर्स की। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल प्रवीण जी। दरअसल हमारा जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वही बाकी 4 इयर्स के मुकाबले 5.5 साल का होता है। फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर कोई इसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करता है, फिर कुछ साल हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस। तो इस सब के बाद ही आप प्रैक्टिस के लिए, प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए फील्ड में आ पाते हैं। बाकी प्रोफेशन से अगर आप कंपेयर करें तो जनरली 12th के बाद 4 साल, उसके बाद 2 से 3 साल के बाद आप अपने काम में आ जाते हैं फील्ड में। तो जितने समय में एक डॉक्टर प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, उसके कंपैरिजन में जो उसके फ्रेंड्स या एज ग्रुप के हैं, वो लोग ऑलरेडी 5 या 6 साल मैच्योर हो चुके होते हैं अपने प्रोफेशन में। तो एक सेटलिंग फेज उनका शुरू हो जाता है, जो डॉक्टर्स का एक स्ट्रगलिंग फेज होता है। तो ये एक डिफरेंस बाकी प्रोफेशंस के साथ डॉक्टर्स में है। तो मतलब करीब राउंड अबाउट करीब 30 इयर्स की एज हो जाती होगी आप लोगों की जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, 30 इयर्स में आप कहिए कि एंट्री होती है, तो इसलिए वो सेटल होते होते
40 इयर्स हो जाते हैं, जबकि बाकी प्रोफेशंस में अगर हम देखें तो 40 इयर्स पे काफी सारे लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में काफी पीक तक पहुंच चुके होते हैं। तो ये डिफरेंस। आपका जी प्रोफेशन तो इवॉल्व हो रहा होता है, लोगों का सेटल हो रहा होता है ना। बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड भी आई थिंक आप लोगों की लाइफ में बहुत प्रेशर रहता होगा कि यार साथ के लोग जो हैं मतलब जो दूसरे डोमेन में हैं वो सेटल होने के करीब हैं और हम तो जो है अभी इवॉल्व ही हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कंपैरिजन जो आपके फ्रेंड्स हैं जो हाई स्कूल में आपके साथ थे, अब वो लाइफ में कैसा कर रहे हैं, तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जल्दी शुरू होने की वजह से पर्सनल लाइफ में भी मैरिज, फैमिली लाइफ थोड़ा अर्ली शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के ऊपर एक ये एडिशनल प्रेशर और हो जाता है कि अभी मेरे को इन तक आने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, तो मुझे वो ज्यादा किसी रूप में अपना समय देना है या करना है, ताकि मैं इनके एट पार आके वो सभी उसी लेवल पे उसी स्टेटस पे मैं आ सकूं। हम्म। और एक बात और बताएं डॉक्टर साहब, जैसे जैसे हम मैं खुद इंजीनियर हूँ तो हमारे प्रोफेशन में मतलब जो भी हमारा क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग हम 10-12 घंटे काम करते हैं। सो मीन्स हमारा जो रूटीन है ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है, मीन्स 70-80% आई कैन से। तो लेकिन आप लोगों के प्रोफेशन में तो जैसा आपने बताया कि भाई पेशेंट तो चाहते हैं कि जब भी कॉल करो डॉक्टर अवेलेबल रहें, तो आपका मतलब पूरा 24 घंटे कैसा रहता है? हाँ देखिए, ये एक फर्क है। अगर हम सारे काम के घंटे को जोड़ेंगे तो शायद बहुत ज्यादा डिफरेंस एक इंजीनियर और डॉक्टर्स में ना हो, लेकिन हमारे बीच बीच में टुकड़ों में ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूअसली आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप रात में अगर सोए तो फिर 3 बार अगर आपकी कॉल आ गई तो ब्रेक हो गया, या एक पेशेंट को देखने के लिए आपको घर से चेंज करके हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर वापिस आना पड़ा। तो ये जो टुकड़ों वाला है, ये स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में डॉक्टर्स के साथ चलता है। ओके, मीन्स और 20 अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक इंजीनियर ने 8, 10, 12 घंटे काम किया, उसके बाद एक बार ऑफिस से वो घर आ गया तो वो श्योर है कि अब मुझे अगले दिन मॉर्निंग में ही रिपोर्ट करना है, और बाकी का समय मैं अपने हिसाब से कुछ प्लान कर सकता हूँ। लेकिन हम लोगों के लिए अगले 1 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटे में हम कहाँ होंगे या कितनी देर के लिए फ्री होंगे, वो प्लान कर पाना बड़ा मुश्किल है। ओके, मतलब पूरा जो है ऑलमोस्ट आपका जो जैसे रात वगैरह है या ऑलमोस्ट लाइफ आपकी अनसर्टेनिटी फैक्टर ज्यादा है कि कब हाँ कॉल आ जाएगा, कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं है। 24 ऑन 24/7 ऑन अलर्ट। आई थिंक इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे कि भाई एक डॉक्टर के प्रोफेशन में ये कितना बड़ा चैलेंज है कि भाई आप मतलब हमेशा अलर्ट पे हो, कभी भी आपको कोई इमरजेंसी कॉल आ सकती है, आपको जाना पड़ सकता है। सो ये मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक डेडिकेशन है, सैक्रिफाइस है सोसाइटी के लिए, जो आई थिंक डॉक्टर्स करते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशन में ही है कि डॉक्टर को तो सुबह से लेकर रात तक पेशेंट देखने हैं, तो हर पेशेंट आता है वो अपना एक दुख दर्द लेके आता है। तो जैसे आप सुबह से शाम तक इतने पेशेंट को मिलते हैं, उनकी इतनी नेगेटिविटी जो होती है, तो उसका आप लोगों पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? मतलब कैसे हैंडल करते हैं आप इतनी नेगेटिविटी को? बिल्कुल, देखिए जब आप हमेशा ही आपके पास जो भी हेल्दी या कोई फिट या खुश आदमी के तो आने के चांस बहुत कम होते हैं। कोई दुःख है, दर्द है, परेशानी है तो ही आएगा। तो वो वही अपनी बातें बताएगा। एज़ ए डॉक्टर अपनी जो भी हमने पढ़ाई की उसके हिसाब से जितना भी हम उसके लिए पॉजिटिव कर सकते हैं समझाने का, वो कोशिश करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं वो उसका दर्द हमें भी अफ़ेक्ट कर जाएगा। तो जो चारों तरफ का एक एनवायरनमेंट है या जो एक नेगेटिव एनर्जी है, स्ट्रेस लेवल है, वो किसी दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले डेफिनिटली डॉक्टर्स के चारों तरफ ज़्यादा होता है। तो आप जैसे दिन भर इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इन सब का फ़र्क आपका मतलब पर्सनल लाइफ़ पे, रिलेशनशिप पे, इन पे पड़ता है क्या? बिल्कुल, देखिए किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप जब आपका टाइम सर्टेन नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ फिक्स नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि आप जब जाएँगे तो कब आपको बीच में छोड़ के
जाना पड़ेगा और फिर आप कितनी देर में वापस आएंगे, तो उस तरह से आप अपने फ्री टाइम को या क्वालिटी टाइम को एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कह लीजिए या जो भी है, बट ये पार्ट है एक मेडिकल प्रोफेशन का जो हमें इसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो सचिन जी, फिर आप ये सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप तक कैसे पहुंचे आप? कैसे आपकी लाइफ में ये सुदर्शन क्रिया की एंट्री हुई? हेलो सचिन जी, आप तो जैसे मेडिकल प्रोफेशन में हैं और इतना सब कुछ मतलब साइंटिफिकली मानते हैं, तो ये जो सुदर्शन क्रिया योगा है, इसकी तरफ आपका मतलब कैसे एंट्री हुई आपकी इस लाइन में? कैसे आप इस वर्कशॉप तक पहुंचे? एक दिन ऐसे ही अचानक से आर्ट ऑफ लिविंग से 2 वॉलंटियर्स क्लिनिक पे आए। उन्होंने एक इनविटेशन दिया और कहा कि श्री श्री रविशंकर जी का एक प्रोग्राम होने वाला है एक स्कूल में और हम लोग चाहते हैं कि आप उसे ज्वाइन करें। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं श्योर तो नहीं हूँ कि अगर उस समय कोई इमरजेंसी तो शायद ना हो पाए। लकीली उस दिन फ्री था, तो मैंने स्कूल में ज्वाइन किया। तो पहली बार ऐसा था कि उनके सामने थे काफी सारे दूसरे लोग भी आए हुए थे और वहाँ पे फिर उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह चल रहा था। तो लोग अपने अपने लाइन से जो भी उनको परेशानियां थी या जो उनके सवाल थे डिफरेंट फील्ड से, कोई अपने पर्सनल ले रहा था तो कोई स्पिरिचुअल लेवल पे उनसे पूछ रहे थे और श्री श्री रविशंकर जी बड़े ही सहज भाव से उनको जवाब देते जा रहे थे। तो वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस लगा कि इतने सब लोगों की अलग अलग परेशानी है, लेकिन बड़े ही शांत भाव से वो एक एक की बात पूरा सुन के उसका जवाब दे रहे थे। तो कहीं उस चीज ने एक अट्रैक्ट किया कि कुछ तो चेंज है जो बाकी लोगों में और जो हमारे सामने बैठे हुए हैं उनमें है। तो ये चीज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जाहिर है हर आदमी चाहेगा। तो वहीं पे उस समय हैप्पीनेस कोर्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे थे जो उनका आगे होने वाला था। तो मैंने भी सोचा कि एक हैप्पीनेस प्रोग्राम एक बार करके देख लिया जाए तो कितना उसका फर्क पड़ता है। तो कुछ समय के बाद एक मौका ऐसा मिल गया जब वैशाली में ही कोर्स ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो मैंने उसको फिर ज्वाइन किया। तो इस तरह से शुरुआत। तो मतलब वहाँ पे जो Q&A सेशन चल रहा था, तो आपको ऐसा लगा कि मतलब कैसे एक इंसान इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आंसर इतने सिंपलिसिटी के साथ दे रहा है? बिल्कुल, क्योंकि उसमें महिलाएं पुरुष डिफरेंट एज ग्रुप थे सब। उनके मतलब अगर आप पूछें तो किसी एक चीज को लेके सवाल नहीं थे। कोई अपनी व्यक्तिगत परेशानी के साथ था, कोई राष्ट्र को लेके उसकी किसी समस्या से था, तो किसी को अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे जाना था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बिल्कुल एक डिफरेंट वे में सबके थे, बट जो आंसर्स आ रहे थे तो कहीं ऐसा लगता नहीं था कि आंसर्स उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। वो एक कंटिन्यूटी में एक के साथ दूसरे का बैलेंस बनते हुए जा रहे थे। तो वो एक अपने आप में एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उस चीज ने इस बात के लिए मतलब उत्सुकता और बढ़ा दी कि अगर हमारे सामने वाला इस पृथ्वी पे ऐसा कर पा रहा है तो हम भी उसको अगर करें तो शायद हमें भी वो चीज प्राप्त हो जाएगी। यस। फिर आपने सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप में जब ज्वाइन किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब सुदर्शन क्रिया का और ओवरऑल वर्कशॉप का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सुदर्शन क्रिया का 4 दिन का हमारा वर्कशॉप उस समय था और अमेजिंग उसका एक्सपीरियंस रहा। आखिरी दिन जब समाप्ति की ओर थे तो जब वो पूछ रहे थे कि भाई आपको कैसा लगा, तो उस समय कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। बस ये लगता था कि बस जो शांति थी वो मिल गई और जिसको मिल गई ठीक है, अपना एक्सपीरियंस है। अब कहने के लिए कुछ नहीं लग रहा था कि मतलब उसको अगर एक्सप्लेन भी करें तो ये लगता था कि अभी तक जो हमारी वोकैबुलरी है प्रोबेबली वो उसको शायद जस्टिफाई करेगी नहीं। तो एक अपना इंडिविजुअली अलग ही एक्सपीरियंस था और ऐसा नहीं था कि ये मुझे लग रहा हूँ, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबका यही कहना था कि बस ठीक है, बहुत अच्छा है, पर वर्ड्स में हम इसको अगर हम कहें कि इसको क्वांटिटेटिवली आप एक्सप्लेन कर दो या बता दो
तो हम्म। बहुत ही मुश्किल है। तो ओके। वो अपना एक मन का अपना ही अलग ही अनोखा ही आनंद था। मतलब ऐसा आपके कहने का मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था कि वर्ड्स आर इनसफिशिएंट फॉर दैट एक्सपीरियंस। हाँ। डेफिनेटली। ओके। तो ऐसा जो एक्सपीरियंस है आपको लाइफ में पहले कभी हुआ था क्या कि ऐसी फीलिंग जैसा अभी आप बता रहे हैं नहीं, इस पीसफुल? तरह का एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। योग प्राणायाम से कुछ हद तक मैं पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन कभी इतना गहराई से या सिस्टेमेटिक वे में उसको नहीं फॉलो किया था। तो हम्म। जब वहाँ पे टीचर्स के साथ वो किया ग्रुप में और स्टेप बाय स्टेप्स उसको एक्सप्लोर किया, तो डेफिनेटली उसका जो फायदा या एडवांटेज महसूस है ना, वो एक अलग ही लेवल का। ओके। फिर जब आपने ये सुदर्शन क्रिया को प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो जैसे आपका मीन्स जैसे आपकी इतनी एग्जॉस्टेड लाइफ रहती है, इतनी हेक्टिक लाइफ रहती है, तो ऑब्वियसली आपने जैसा बताया स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहते हैं। तो आपकी मतलब जो प्रोफेशनल सिचुएशन है कि भैया स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है। तो इन सब सिचुएशन को हैंडल करने में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ क्या आपका? बिल्कुल, जैसे-जैसे समय बीतता गया तो बहुत धीरे-धीरे उसकी मदद मिलती चली गई। पहले जो हुँ, छोटी-छोटी बातें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती थी, परेशानी लगती थी, समझ नहीं आता था कि इससे कैसे उभरेंगे। तो उसमें बहुत उसको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होने लगा। बहुत सारी चीज़ें तो अ, पहली स्टेज में मतलब लगता ही नहीं था कि ये परेशानी है, वो तो लगता था कि चलो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो इसके बारे में सोचने का। जो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा तंग करती थी तो वहाँ स्ट्रेस कम होता, चलो कोई नहीं, थोड़ा समय वेट करते हैं, समय के साथ ये भी सेटल हो जाएँगी। और कुछ चीज़ें जो ये लगने लगा कि अच्छा ये शायद हम चेंज नहीं कर सकते एफर्ट से, तो वहाँ मन में एक शांति आ गई कि कोई नहीं, इसको बियर कर लो, ये भी चलती रहेगी तो लाइफ में ये नहीं है कि हर समय हम उस चीज़ को लेके परेशान होते रहें। तो एक बैलेंस सा कह लीजिए लाइफ में महसूस सा होने लगा कि हाँ, ये नहीं है कि आप हर समय इरिटेटेड हैं, परेशान हैं या यही सोच रहे हैं कि मेरे से ये चीज़ नहीं संभल रही है। तो अब लगने लगा और लाइफ जैसी पहले चल रही थी, जो समस्या पहले थी, ज़ाहिर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो सुदर्शन क्रिया शुरू करने के बाद भी वही रहा। पर उसको हुँ, हैंडल करने का, देखने का, उससे परेशान होने का जो तरीका था, वो जब बदल गया, तो खुद को ज़्यादा एनर्जी भी लगने लगी। उसी समय में लगा कि अब और बेटर वे में हम काम कर सकते हैं, मेंटली ज़्यादा पीसफुल हैं। वो चेंज खुद भी महसूस हुँ। होने लगा और परिवार में बाकी लोगों को भी महसूस होने लगा कि हाँ, अब पहले के मुकाबले बेटर है। अ, मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि जैसे क्योंकि जैसे आपका एनवायरनमेंट ही है कि सारे पेशेंट आते हैं नेगेटिविटी के साथ। सो आई थिंक उसको हैंडल करने का आपका तरीका कुछ बदल गया। जी। ओके। और फिर उसका फ़र्क जो है ऑब्वियसली आप बता रहे हैं जैसा कि पर्सनल लाइफ़ पे भी आपका इम्प्रूवमेंट होने लगा। हाँ, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि हर कोई मतलब पर्सनल प्रोफ़ेशनल लाइफ़ तो है ही, लेकिन दोनों को सेपरेट रखना आई थिंक बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। सो ये बहुत अच्छा बताया आपने कि सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस से आपका जो ये नेगेटिव एनवायरनमेंट को हैंडल करना, स्ट्रेस को हैंडल करना में जो आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, उससे आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। उसमें महसूस ग्रेट। फिर आपने इसके बारे में कुछ जैसे क्योंकि आप तो मेडिकल प्रोफ़ेशन में हैं, हर चीज़ का मतलब साइंटिफ़िक वे आप लोग एडॉप्ट करते हैं। तो आपने ये सुदर्शन क्रिया को भी कभी मतलब इसके बारे में भी सोचा क्या कि क्या मैजिक है ये? बिल्कुल, इसके बारे जब में कुछ तक रिसर्च वग़ैरह ऐसा कुछ? जी, जी, हाँ। देखिए अब साइंस में जो मॉडर्न साइंस है ना, वो बहुत कुछ एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। उन्हें एविडेंस चाहिए, तो सिर्फ एक्सपीरियंस को वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो चाहते हैं कि वो चीज़ें रेप्लिकेट होनी चाहिए। अगर कोई रिजल्ट्स आ रहा है, तो वो 4 पे आना चाहिए। एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है एक और दूसरे का। हुँ, तो हुँ। पर जब सुदर्शन क्रिया आप करते हैं, तो पहला तो चेंज खुद ही आपको महसूस होने लगता है, लेकिन अब दूसरों को आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएँगे? क्योंकि जब तक वो खुद उसमें शामिल नहीं होंगे, तो प्रोबेबली वो कन्विंस नहीं होंगे। तो जो साइंटिफिक एविडेंस थी, वो कई सेंटर्स के ऊपर समय के साथ-साथ आने लगी है। जैसे ब्रेन में जो हमारी वेव्स होती हैं एक्टिविटी की,
जिसे हम ईईजी से रिकॉर्ड करते हैं। तो अब कई स्टडीज में ये प्रूव हो गया है, जो लोग रेगुलरली योग मेडिटेशन करते हैं उनकी जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। स्लो से मतलब कम नहीं हो जाती, लेकिन वो पीसफुल की तरफ जाने लगती है। वो किसी एक चीज पे एकदम से रिएक्ट या ओवर रिएक्ट नहीं करते। जैसे सोने के दौरान हमारे ब्रेन को एक रेस्ट मिलता है, तो वही सिचुएशन बार बार मेडिटेशन करके आप दिन में स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हुए भी आप उसी पीस शांति के साथ रह सकते हैं। इसके अलावा जैसे ब्रेन की हमारी सारी एक्टिविटीज, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कनेक्शंस को पास ऑन करते हैं। तो एमआरआई और पेट जो होता है उसमें हम उनकी एक्टिविटीज को देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन कितना सक्रिय है। तो ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी, उनके एक्टिव न्यूरॉन्स की संख्या उनके कंपैरेटिव पीयर्स के मुकाबले बेटर है। वो लोग मेंटली ज्यादा सक्रिय हैं। तो ये चीजें अब एविडेंस मिल रही है, और इंडिया में एम्स में तो इस पे काफी काम हुई है। इसके अलावा विदेशों में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में काम हुआ है, और मुझे तो लगता है कि शायद आने वाले कुछ समय में, शायद 5 या 10 साल के बाद, ये भी हमारे एक कुरिकुलम का पार्ट अगर बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि जैसे जैसे एविडेंस इकट्ठी होती जाएगी तो मॉडर्न साइंस के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कुछ प्रूफ है तो वो उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेता है। तो वो चीजें शामिल हो जाएंगी। कुछ चीजें जिनको पहले हमारे एंशिएंट कल्चर में तो वो चली नहीं थी हिस्ट्री में, लेकिन कोई एविडेंस नहीं थी, तो लोगों के मन में डाउट होता था कि ये इफेक्टिव है या नहीं। जैसे अब पोल्यूशन के समय जल नीति होती है, तो अब उसको बहुत सारे एंटी डॉक्टर्स अपना प्रैक्टिस का पार्ट बनाते हैं, वो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। मेरे कई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, वो सजेस्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में एग्जाम से पहले एंजाइटी में हमारे पास 10th और 12th की बोर्ड्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो एकदम से घबरा जाते हैं, उस समय वो हैंडल नहीं कर पाते उस स्ट्रेस को। तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा किसी ट्रेन जगह से सीख के मेडिटेशन योग सीखिए, और ये आपके फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और अपनी प्रैक्टिस में जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है, तो उनका जो फीडबैक होता है वो अच्छा होता है, वो रिलैक्स फील करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को कि मतलब इस पे काफ़ी सारे सुदर्शन क्रिया के ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च भी हो चुके हैं, तो मतलब बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल हैं कि भई मीन्स ये हमारे स्ट्रेस को काम डाउन करने में बहुत हेल्पफुल है। आई थिंक स्ट्रेस ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता रहता है और किस दिन ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। फिर डॉक्टर साहब, जैसे आप कई सालों से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपने किसी लोगों को रिकमेंड किया हो, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, उनको क्या बेनिफिट हुए हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि ये सबका इंडिविजुअल है, क्योंकि हर आदमी अपनी एक अलग सिचुएशन से आता है, वो कितना कर पाता है उस पे जो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा-थोड़ा सबके डिफर कर जाते हैं। पर जो लोग रेगुलरली समय निकाल पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इतना तो डेफिनेट है कि वो अ, एक ये बात बताते हैं कि हाँ, हमने चेंज महसूस किया है। डिग्री शायद सबकी अपने-अपने लेवल पे अलग हो हाँ, सकती है, और जो जितना लंबे समय तक रेगुलरली कर पा रहा है, तो अ, उसमें हमें जो नतीजे हैं वो और बेहतर मिलते हैं। मतलब ये तो पक्का है कि भई जो भी करेगा उसके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आना तो हाँ, श्योर है। बस किसी का थोड़ा 19-20 हो सकता है, हाँ, वो अलग बात है। ओके। डॉक्टर साहब, आप तो खुद मेडिकल प्रोफ़ेशन में हैं और इतने सालों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सुदर्शन क्रिया जो है किसी सर्टेन प्रोफ़ेशन वाले लोगों के लिए है या सर्टेन ऐज के लिए है या मीन्स सबको ये करना चाहिए? जी, मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि सुदर्शन क्रिया हम सभी को अपनानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की फॉर्म चेंज हो सकती है। एक बच्चे को एक अलग तरह का स्ट्रेस होगा, महिला को या
एक इंजीनियर, डॉक्टर या कोई ड्राइवर है, उसका स्ट्रेस का लेवल तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उससे बाहर आने के लिए, उससे रिलीव होने के लिए जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। तो सुदर्शन क्रिया हम सभी के लिए उपयोगी है, विदाउट कि हम उसमें कोई डिफरेंस डालें किसी के लिए। अ, आपको ऐसा लगता है क्या डॉक्टर साहब कि जब जब आप जैसे डेली सवेरे सुदर्शन क्रिया करते हो तो मतलब जैसे सारा बर्डन जो थॉट्स का था, वो स्ट्रेस का था, वो फ्लश आउट हो गया है एंड यू हाँ, फील बिल्कुल। रिलैक्स? एक सही आपने कहा कि एक जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेस का एक बोझ की गठरी सी जो महसूस होती है आपको कि हाँ, ये हुँ, रखी हुई थी, तो इमीडिएटली उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, आप रिलीव हो गए। फिर ठीक है, दिन में सिचुएशन के साथ फिर कुछ स्ट्रेस बिल्डअप होता है, तो इसीलिए शायद वो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर हम नहीं हुँ, उसको हुँ। रेगुलरली करेंगे तो वो फिर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और अगर आपने हर रोज़ का उसको रोज़ की रोज़ उसको उतार दिया, खत्म कर दिया, तो फिर धीरे-धीरे एक बहुत स्मूथ वे अपने आप ही वो एक लाइफ़स्टाइल का आपका एक वो हिस्सा ही बन जाएगा। जैसे आप हर रोज़ आपको एक नियत समय पे भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, प्यास लगती है, तो आपको पता ही नहीं चलता, वो एक रूटीन है। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि सुदर्शन क्रिया भी ना वो आपका एक ऐसा लाइफ़ का एक हिस्सा सा बन जाता है कि आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे करना ही है। मतलब रोज़ का बर्डन रोज़ क्लियर कर दो और रोज़ का फ्री बदल रहो देता है। एकदम। अब हालाँकि मैं आपको ये कह रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रोफ़ेशन में कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे मॉर्निंग में हमें करना है कि उस दिन रात को आप बहुत ज़्यादा देर तक किसी केस में डिस्टर्ब हो गए, सुबह लेट उठे, आपको क्लिनिक जाना है, तो कभी-कभी ये होता है कि हम उसको नहीं फ़ॉलो कर पाते। बट फिर भी अ, मैक्सिमम जितना हो सके, और जिन लोगों के साथ ये प्रिविलेज है कि वो इस तरह की इमरजेंसीज़ में नहीं फँसते, तो डेफ़िनिटली मैं तो हुँ। यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको रेगुलरली करें। तो आप मतलब जिस दिन कर पाते हो और जिस दिन नहीं कर पाते हो, उस दिन का डिफरेंस आप फ़ील कर पाते हाँ, होंगे? महसूस होता है। पता अच्छा। चलता है कि हुँ। आज कुछ मिसिंग हुआ। जैसा कि आपने बताया था कि आप तो पहले श्री श्री रविशंकर जी के एक सेशन में गए थे और उसके बाद आपने फिर सुदर्शन क्रिया किया, फिर अभी इतने सालों से कर रहे हैं। तो आप इतने सालों से श्री श्री रविशंकर जी के बारे में जान रहे हैं, सो मीन्स उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? व्हाट इज़ मीन्स योर व्यू देखिए, अबाउट श्री श्री रविशंकर जी? ये सुदर्शन क्रिया तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट हम सब लोगों के लिए है ही। उसके अलावा इतने सारे प्रोजेक्ट्स अ, मानवता की सेवा के लिए चल रहे हैं, तो उसमें जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, हेल्थ को लेके भी, आयुर्वेद के प्रचार को लेकर, इसके अलावा जल संरक्षण पे, नदियों के रिवाइवल पे जितना काम किया है, तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रोबेबली अकेले अ, एक आदमी के लिए कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो श्री श्री रविशंकर जी ने उन सब लोगों को एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है, जहाँ वो जुड़कर काम कर रहे हैं, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी इतने सारे देशों में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद 100 या 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, और छोटे-छोटे हर शहर में ग्रुप्स हैं, जहाँ पर वो लोग मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स प्लान करते हैं। हम लोग जहाँ गाज़ियाबाद में, इंदिरापुरम में हैं, तो यहाँ एक बच्चों के लिए स्कूल उनका चल रहा है। मुझे याद आता है, उस स्कूल में तो जब हम पहली बार चेकअप के लिए गए थे, तब मैंने सुदर्शन क्रिया की भी नहीं थी। अच्छा। कनावली गाँव में जो स्कूल बच्चों का चल रहा था, तो ऐसे ही पता चला, उस समय हम स्पर्श से एक्टिविटीज़ करते थे। तो हुँ, बिल्कुल कीचड़ के बीच में वो स्कूल था, और उसी के बीच में जाके हम कुछ डॉक्टर्स वहाँ चेक कर पाए थे। तो तब तो मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा भी नहीं था, लेकिन उनके जो काम का था उसका पता चलना शुरू हो गया था, क्योंकि इतने निस्वार्थ भाव से सारे वॉलंटियर्स अपना काम कर रहे हैं। फिर वो स्कूल एक प्लॉट के ऊपर आया, फिर वहाँ भी जाना था, तो रियली अगर कोई भी आदमी जिसको इस तरह के कार्यों में मज़ा आता है, तो उसके लिए तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हुँ, हुँ। आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से मिल जाता है। ओके। तो जैसा आपने बताया कि श्री श्री रविशंकर जी के प्रोजेक्ट मतलब 150 से ज़्यादा देशों में चल रहे हैं। रिवर रिजु रिवर रिजुवेनेशन पे काम हो रहा है, रूरल एजुकेशन पे काम हो रहा है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट। सो वाक़ई आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है एंड वी आर वेरी लकी दैट हमारे देश में इतने बड़े एक पर्सनैलिटी है जो पूरी दुनिया के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अ, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब,
जो दर्शक आज हमको देख रहे हैं या जो भी इन फ्यूचर इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए आप क्या बेस्ट रिकमेंडेशन देना चाहते मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं भी जब गया तो जब मैंने कर लिया तो अपने एक्सपीरियंस से मुझे महसूस हुआ। क्योंकि दूसरा आदमी अपने एक्सपीरियंस से बोलेगा, उसके शब्द उसके होंगे, ज़रूरी नहीं है वो हमारी गहराइयों तक उतरे या महसूस हो। तो अगर थोड़ा-सा भी आपको जमती है वो चीज़, तो सबसे अच्छा यही है कि सबसे पहले आप उसमें उतर जाइए, उसको करके देख लीजिए। आपको अच्छा लगे, जिसके पूरे-पूरे चांसेज़ हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे नहीं जम रहा, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर दूर खड़े होके हम सिर्फ सोचते रहेंगे, तो वो समय ऐसे ही निकलता जाएगा। तो अ, वो कहते हैं ना कि अगर आपको पानी का मज़ा लेना है, तो आपको समुद्र में गोता लगाना ही पड़ेगा। तो वो तो एक पहली रिक्विज़िशन है। हैं? तो मैं तो अपने सभी जो भी साथी देख रहे हैं, उनके मन में अगर कभी भी थोड़ा-सा भी एक उत्कंठा हुई कि हाँ, हमें अपनी लाइफ़ में कुछ अलग करना है या पाना है, तो एक बार वो कूद जाएँ, खुद महसूस कर लें और उसके बाद फिर वो डिसाइड कर लें कि अब उन्हें इस दिशा में आगे जाना है या नहीं जाना। तो वो सबसे अच्छा है बजाए कि अ, हम किसी दूसरे के शब्दों के ऊपर ही सिर्फ़ यकीन करें। तो मुझे तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही लगता है। कि मतलब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ना। बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ ही शायद ऐसी है कि इसमें सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस ऐसा है जो कोई भी 2 लोग आपस में सिमिलर नहीं होगा, वो नहीं शेयर कर पाएँगे, वो नहीं समझा पाएँगे एक-दूसरे को। तो वो हुँ। हमें खुद ही अनुभव करना होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो एक्सपीरियंस करता है वही जानता है, अदरवाइज़ तो फिर वर्ड्स ही हैं। और जैसा आपने बताया कि भई पानी में भी पानी को यदि फ़ील करना है तो नदी या तालाब में उतरना पड़ेगा। बाहर से देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे को उम्मीद है डॉक्टर साहब कि जैसे आप खुद इतने लंबे टाइम से मेडिकल प्रोफ़ेशन में हैं और काफ़ी सालों से सुदर्शन क्रिया को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो डेफ़िनेटली जो भी हमारे दर्शक आज देख रहे हैं या इन फ्यूचर देखेंगे, सो आई बिलीव दैट डेफ़िनेटली दे विल इंस्पायर फ्रॉम योर जर्नी। और आई थिंक एक बार तो ज़रूर करके देखेंगे आपके कहने से। तो यदि आप भी बिल्कुल। डॉक्टर सचिन की बात मान के सुदर्शन क्रिया को एक्सपीरियंस करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर बताएँ ताकि डॉक्टर सचिन और हम लोग जान सकें कि आपकी लाइफ में भी क्या चेंजेस आए हैं। डॉक्टर सचिन, मैं आपका हमारे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका इतना जो हेक्टिक शेड्यूल है, मेरे को तो सुनने में ही थक जाता हूँ। नहीं, नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि मतलब एक तरह से मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि शुरू में मुझे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मिला तो उसी ने मुझे इस तरफ सोचने के लिए प्रेरित किया कि मैं भी ये करूँ। अगर कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता तो शायद मेरे लिए भी मैं भी इस लाइन पे आगे नहीं चलता। वो एक नॉर्मल सी बात ही अलग रहती। तो ये तो बहुत आवश्यक है कि जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उससे फिर दूसरे लोगों को अपना मन बनाने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, हमारे दर्शकों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने यदि कुछ भी सीखा है डॉक्टर साहब से या डॉक्टर साहब से आप और भी उनके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनिटली रिप्लाई यू। और एक बार और डॉक्टर सचिन, आपका और हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। नमस्कार, बाय-बाय।